जय हिंद दोस्तों। आप सभी की मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम जो बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें क्लर्क का सिलेबस क्या होगा, क्या उसके मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, क्या उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, प्योन में क्या प्री भी होगा, जो प्योन पोस्ट है उसमें प्री भी होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इन सारी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में आपको सिलेबस से संबंधित किस में प्री होगा, किस में मेंस होगा, किस में इंटरव्यू होगा, कितने कितने मार्क्स के प्री मेंस इंटरव्यू होंगे और इसमें जो भी डाउट है आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। हम इसमें सिलेबस भी देखेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि किस में क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार सिविल कोर्ट सिलेबस 2022 फॉर क्लर्क, स्टेनो, कोर्ट रीडर एंड प्योन। ये 4 पोस्ट हैं, क्लर्क, स्टेनो, कोर्ट रीडर एंड प्योन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इन चारों के सिलेबस को देखेंगे और कौन से में प्री होगा, कौन से में मेंस होगा और कौन से में इंटरव्यू होगा और कितने कितने मार्क्स का होगा, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ कि आप ये भी पूछ रहे हैं कि मैम इसका जो एग्जाम होगा वो मई में ही क्यों होगा। हमें तो लग रहा है कि मार्च लास्ट तक हो जाएगा, हमें तो लग रहा है कि अप्रैल मिड तक हो जाएगा। तो देखो, पटना हाई कोर्ट का एग्जाम है 30 अप्रैल को। कराने को तो करा सकता है जो बिहार कोर्ट इसके द्वारा। मैं बता देती हूँ कौन सी संस्था इसे करा रही है, तो बिहार सिविल कोर्ट ही इसे कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, अब बिहार जो पटना हाई कोर्ट है उसका एग्जाम है 30 अप्रैल को। ठीक है, कराने को तो करा सकता है कि जो मार्च से अप्रैल तक, 8 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक खाली है, सेंटर खाली है, लेकिन वो नहीं करा रहा है। पहले हाई कोर्ट का एग्जाम होगा, उसके बाद ही ये सिविल कोर्ट का एग्जाम होगा। अब ये आपकी क्वेरी खत्म हो गई होगी कि मिड मार्च में होगा या फिर अप्रैल में होगा, इससे पहले नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं कह रही गारंटेड कि इसका मई में ही होगा, हो सकता है लास्ट अप्रैल में हो जाए, पर 99.99% चांस है कि इसका जो एग्जाम होगा वो मई में ही होगा। 1 से 15 मई के बीच कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, बट आप अपनी तैयारी को एकदम करके रखें जब भी आपका एग्जाम हो, क्योंकि देखो 2022 की वैकेंसी है ना। तो आप अगर ऐसे डिले में डालते रहेंगे तो चाहे फिर जून में क्यों ना हो जाए एग्जाम, तब भी आप तैयारी नहीं करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और पूरी करके रखें कंप्लीट। जब भी एग्जाम हो तब आप रेडी हैं, कभी भी ले लो। ठीक है, क्योंकि न तो हमें पता, वो तो सिर्फ ये बिहार सिविल कोर्ट ही जान सकता है कि वो एग्जाम कब लेगा। लेकिन जैसी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है उससे यही 99.99% यही चांस है कि इसका एग्जाम मई में होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि क्लर्क कितने मार्क्स का होगा। क्लर्क का पेपर, तो क्लर्क का पेपर होगा 90 मार्क्स का, स्टेनो का भी 90 मार्क्स का होगा, कोर्ट रीडर का 90 मार्क्स का होगा और प्योन ऑर्डरली का ये होगा 85 मार्क्स का। ठीक है, तो बाकी क्लर्क, स्टेनो, कोर्ट रीडर का 90 मार्क्स का और प्योन का 85 मार्क्स का। इज दैट क्लियर? जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, चलिए, तो जो ऑनलाइन मोड में होगा ना, देखो पहले प्री हो रहा है, प्री के बाद जो मेंस होगा ना वो ऑनलाइन होगा। तो वो डिस्क्रिप्टिव कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, वो ऑनलाइन मोड में होगा और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ही दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेगेटिव 1/4 है इसमें, ये ध्यान रखना आप। चलिए, प्री मेंस इंटरव्यू 3 इसके सिलेक्शन प्रोसेस है। एग्जाम ऑनलाइन होगा, क्लर्क में 90 मार्क्स का होगा, स्टेनो 90 और कोर्ट रीडर का 90, प्योन का 85। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लर्क में क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे क्लर्क का एग्जाम होगा उसमें पहले प्री होगा, प्री स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर दूसरा है रिटन एग्जाम जो कि 90 मार्क्स का होगा और तीसरा है इंटरव्यू। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो प्री होगा वो क्वालिफाइंग होगा, पहले आप उसे क्वालिफाई करेंगे, जब जाके आप 90 मार्क्स का मेंस लिखेंगे, मतलब मेंस का पेपर देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा, एक बार फिर बता दे रही हूँ क्लर्क के में। ठीक है, फिर होता है स्टेनो का। स्टेनो में प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम होगा 90 मार्क्स का, फिर तीसरा है इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। अगर आपने स्टेनो के लिए अप्लाई किया है तो आपका तीसरे नंबर पर स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा।
तो पहले प्री हो गया स्टेनोग्राफर में, फिर रिटन एग्जाम हो गया 90 मार्क्स का, फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट हो गया 90 मार्क्स का होगा ये स्टेनोग्राफी टेस्ट, और फिर इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। इज दैट क्लियर? चलिए अब कोर्ट रीडर के बारे में बात करते हैं। इसमें पहले प्री होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा 90 मार्क्स का, फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपकी हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग होगी 100 मार्क्स की, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग 100 मार्क्स की होगी, फिर इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट है प्योन। प्योन में प्री नहीं होगा, इसमें रिटन एग्जाम होगा जो कि 85 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गया? ऑनलाइन मोड है, डिस्क्रिप्टिव मत सोचना कि ये डिस्क्रिप्टिव होगा। प्योन में रिटन एग्जाम होगा, प्री नहीं होगा, 85 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। अब देखो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। अभी तो हमने ये देखा है कि किसमें कितनी हमें सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, जैसे क्लर्क का हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया, कोर्ट रीडर का, प्योन का, कौन कौन से सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, है ना। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। देखो जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगी, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर, ठीक है, 20 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। जिसमें मैंने आपको बताया है उसमें आप देख लेना। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर से 20 मार्क्स की आएगी, हिंदी लैंग्वेज प्लस ग्रामर 20 मार्क्स की आएगी, जीके यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 15 मार्क्स की आएगी, मैथ्स 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 10 मार्क्स की आएगी और कंप्यूटर साइंस 15 मार्क्स का आएगा। इस प्रकार से 90 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। जिसको मैंने बोला कि क्लर्क का रिटन एग्जाम 90 मार्क्स का होगा, स्टेनो का रिटन एग्जाम 90 मार्क्स का होगा और कोर्ट रीडर का रिटन एग्जाम 90 मार्क्स का होगा। इन तीनों का जो सिलेबस है वो ये है, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज प्लस ग्रामर, करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज, उसके बाद मैथ, रीजनिंग और जनरल कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये हो गए। कितने कितने मार्क्स बता चुकी हूं मैं कि जो जनरल लैंग्वेज प्लस ग्रामर होगी वो 20 मार्क्स की होगी, हिंदी लैंग्वेज प्लस ग्रामर 20 मार्क्स की, करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज यानी कि जीके प्लस सीए 15 मार्क्स का, मैथ 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स की, कंप्यूटर साइंस 15 मार्क्स का, टोटल 90 मार्क्स इस तरह से हो जाते हैं। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, आपसे पूछा क्या क्या जाएगा हमने देख लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा। इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, हिंदी लैंग्वेज प्लस ग्रामर पूछी जाएगी, जीके, सीए, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस ये से पूछे जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर में आपको लेटर राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे, प्रिसाइसिस, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। ठीक है, ये होगा आपका। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर में लेटर राइटिंग, ऐसे, प्राइसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी वही सेम है इंग्लिश और हिंदी में। करंट अफेयर प्लस जीके में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी, ये पूछे जाएंगे करंट अफेयर प्लस सीए में से। नेक्स्ट आता है मैथ। मैथ में से आपसे बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल कैलकुलेशन से, टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से, और सिंपल सीआई और एसआई आएगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल आएगा, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, साधारण ही होगा क्वेश्चन। फिर है रेशियो एंड प्रपोर्शनल। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा मैथ का सिलेबस है। हमने जीके प्लस सीए का, मैथ का, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का देख लिया। अब हम रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में आपसे वर्बल एंड एनालिटिक टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में क्या क्या होगा, तो सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉगी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, स्लोलिज्म और वेन डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इतिहास पूछा जाएगा। दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पूछे जाएंगे। तीसरा है कंप्यूटर एब्रीविएशन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कीवर्ड शॉर्टकट पूछे जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, जो हम शॉर्टकट बनाते हैं ना, वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बेसिक फंडामेंटल्स प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस।
नेक्स्ट है इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाता है इस तरह से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं क्लर्क का एग्जाम क्या क्या होगा। क्लर्क के एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर 20 मार्क्स की, हिंदी लैंग्वेज प्लस ग्रामर 20 मार्क्स की, जीके प्लस सीए 15 मार्क्स का, मैथ 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स की, कंप्यूटर साइंस 15 मार्क्स का, टोटल 90 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद स्टेनो में इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स की, हिंदी लैंग्वेज प्लस ग्रामर 25 मार्क्स की, जीके प्लस सीए 10 मार्क्स का, मैथ 10 मार्क्स का, कंप्यूटर साइंस 10 मार्क्स की, टोटल 90 मार्क्स। तो देख लेना जो भी मैंने भी बताया इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाएगा वो सभी के लिए सेम है। रिटन एग्जाम में अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आ रही है तो वो मैंने अभी जो बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग, ऐसे प्राइसेस, कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी, ये सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 90 मार्क्स का हो जाता है। फिर आती है प्योन की बात। प्योन में प्री नहीं होगा, इसमें मेंस होगा। मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। हिंदी 35 मार्क्स की, इंग्लिश 15 मार्क्स की और मैथ 35 मार्क्स का। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ आप देख लेना सिलेबस जो मैंने भी बताया है, वहां से आप 85 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोर्ट रीडर। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्लस ग्रामर 20 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज प्लस ग्रामर 20 मार्क्स, जीके प्लस सीए 15 मार्क्स, मैथ 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स और कंप्यूटर साइंस 15 मार्क्स। इस तरह से कोर्ट रीडर का 90 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है। तो आई होप आप सभी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी है तो आप फिर से कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।